रिवीजन स्ट्रेटजी बता देता हूं भाई, ध्यान से सुनिएगा। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। अगर तू बार बार भूल जाता है बेटा, ये पूरा एक पेज में लिख के टेबल के सामने वाले दीवार पे चिपका देना भैया, क्योंकि तू कितना भी 100% तैयार कर ले चैप्टर को अभी के टाइम पर, अगर तूने रिवीजन नहीं किया तो निपट जाएगा भाई। बिना रिवीजन करे तू निपट ही जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मिनिमम सोर्स मैक्सिमम रिवीजन, सोर्स मिनिमम रखिए, रिवीजन मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। मैं फिर कह रहा हूं, पिछले साल, इस साल, हर साल ऐसे बच्चे मैंने देखे जिन्होंने चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार किया। सर मैंने ये बुक लगा ली, वो बुक लगा ली, फिर लास्ट में क्या हुआ कि साहब सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया। सर इसका वीडियो आता था, उसका देख लेता था, इसने ये बता दिया, उसने वो बता दिया। पहली बात क्या कि डिस्ट्रैक्शन को एकदम मिनिमाइज कर लीजिए। क्लियर है? 1000 बार वीडियो नहीं देखना है दोस्त, और एक टीचर के अलावा किसी का वीडियो देखना ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं दोस्त, मुझे बच्चे भले कम पढ़ाने पर अच्छे बच्चे पढ़ाने हैं। जो चाहते हैं कि इसे साल सेलेक्ट होना है, सिर्फ वही बच्चे इस वीडियो को देखें, बाकी नहीं देखें भाई। अगर आपको इसे साल सेलेक्ट होना है तो पहली बात, नंबर 1 काम क्या है कि अपना टीचर चूज करिए, अपने गुरु को सेलेक्ट कर लीजिए भाई। आपको लगता है लायक हैं तो पढ़िए। आपको अगर 1% नहीं, 0.0000001% भी अगर डाउट है उस मास्टर से, तो मत पढ़िए भाई, मत पढ़िए उससे। आपका सिलेक्शन मैटर करता है, यहां पर मास्टर मैटर नहीं करता है। आप सेलेक्ट होने के लिए आए हो। अरे सिलेक्शन लेने के लिए आया है ना, हाँ कि ना? आया है तो पहले प्रायोरिटी सिलेक्शन है। दूसरी बात, रिवीजन करते टाइम देख, मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूं ताकि ये ना रहे कि नहीं सर हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आपको छोड़ के कैसे जाएंगे सर, कैसे पढ़ पाएंगे दूसरे से। नहीं दोस्त, यहां पे मैटर करता है आपका सिलेक्शन भाई। अगले साल तुझे इस बात का रिग्रेट ना रहे कि नहीं मैं तो यार प्रेम के चक्कर में रह गया, गुरुजी अच्छे लगते थे। हाँ, यहां पर कोई चीज मैटर नहीं करती है, यहां तेरा सिलेक्शन मैटर करता है। मैं फिर कह रहा हूं। दूसरी बात, जब भी आप क्या करें भाई, जब भी आप रिवीजन करने जाएं, जैसे मान लो कि आप यूनिट डायमेंशन का रिवीजन करना है, यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन करना है। किसका रिवीजन करना है? यूनिट एंड डायमेंशन का। यूनिट डायमेंशन का रिवीजन करते टाइम आपको कैसे रिवीजन करना है? सबसे पहली बात आती है नोट्स की। किसकी आती है? नोट्स की। अगर नोट्स की बात आती है मेरे भाई, तो नोट्स का रिवीजन आपको कैसे करना है? आप बैठे रफ रजिस्टर निकाला। क्या निकाला बेटा? रफ रजिस्टर। रफ रजिस्टर में आपने यूनिट डायमेंशन का पहला टॉपिक लिखा कि साहब भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है? आप मनी मन उसको रिवाइज कर लो। भौतिक राशियां क्या होती है, कितने प्रकार की होती है? साहब भौतिक राशियां ये होती है, इतने प्रकार की होती है। रिवाइज कर लिया, टिक लगा दो। टॉपिक वाइज रिवाइज करना है। कैसे करना है? टॉपिक वाइज। उसके बाद आपने विमा लिख दिया। विमा क्या होती है? विमा लिखनी आती है, विमा लिखनी आती है, विमा लिखनी आती है। यस सर, लिखनी आती है। अगर आती है तो टिक कर दो, नहीं आती है क्रॉस कर दो। अब आप क्या करते हो? रजिस्टर उठाया और पढ़ने बैठ गए एक एक तरफ से। मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने रजिस्टर उठाया और पढ़ने बैठ गए एक तरफ से। आपने जो आता है वो भी पढ़ लिया और जो नहीं आता है वो भी पढ़ लिया। क्या आपका समय ज्यादा खराब हुआ? हाँ या ना? यस, समय ज्यादा खराब होगा दोस्त। विमा लिखनी आती है, विमा के अनुप्रयोग, बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ें। विमा के अनुप्रयोग, विमा के अनुप्रयोग, विमा के अनुप्रयोग आते हैं तो टिक करो, नहीं आते हैं तो ऐसे कर दो। फिर उसके बाद आपने कहा सार्थक अंक, सार्थक अंक पूर्णांकित करना, पूर्णांकित करना।
फिर उसके बाद आपने लिखा त्रुटि, त्रुटि के प्रकार, त्रुटि के प्रकार जो भी है, सब टॉपिक जो भी आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपने वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स, फिर आपने लिखा स्क्रू गेज। भाई टॉपिक तो याद होंगे, हाँ कि ना, कि यूनिट डायमेंशन में ये टॉपिक है, लिख दिए। अब मान लो कि सार्थक अंक आते हैं, टिक कर दिया। पूर्णांकित करना आता है, टिक कर दिया। त्रुटि नहीं आती, क्रॉस कर दिया। त्रुटि के प्रकार जो भी है, वर्नियर कैलिपर्स नहीं आता, क्रॉस कर दिया। स्क्रू गेज नहीं आता, क्रॉस कर दिया। अगर आपको किसी भी टॉपिक में थोड़ा भी डाउट है तो उसको क्रॉस कर दे भाई। अब आती है रिवीजन करने की बात। ये सारे टॉपिक लिख दिए, जो आते हैं उनको देखना भी नहीं है, जो आते हैं उनको आप शॉर्ट नोट से रिवीजन कर सकते हो। जो टॉपिक आपको आते हैं, जो टॉपिक आते हैं उनके सिर्फ शॉर्ट नोट्स देखें, शॉर्ट नोट्स देखें। शॉर्ट नोट्स तो पढ़ने ही है, शॉर्ट नोट्स तो है ना, शॉर्ट नोट्स देखें। जो नहीं आते हैं भैया वो टॉपिक बढ़िया से तैयार करो। मुझे पता है कि आपको, अगर मैं सही बताऊं, सच में बताऊं आपको भाई, इस वाले पूरे चैप्टर में आपको वर्नियर कैलिपर्स में दिक्कत होगी, बाकी तो सब आता होगा। अब आप रिवीजन करने गए, वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चंस आपको लगाने, वर्नियर कैलिपर्स का आपने सारा खेल कर लिया। मेरी बात सुन, वर्नियर कैलिपर्स के क्वेश्चन लगाने गए, नोट्स के क्वेश्चन हम लगाने गए, जो भी कोई टॉपिक नहीं आता है। जैसे मैं वर्नियर कैलिपर्स के क्या लगाने गया भाई, क्वेश्चन, वर्नियर के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरे से हो गया, दूसरा क्वेश्चन मेरे से हो गया, तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, गोला मार दे, या इसको क्या कर दे भाई, हाईलाइट कर दे, हाईलाइट कर दे, ठीक है। अगली बार जब रिवीजन करने आएगा ना, क्योंकि एक बार तो रिवीजन, अरे मैं थोड़ी कह रहा हूं तुझे क्या आता है क्या नहीं आता, गधा है क्या, त्रुटि नहीं आती है, नहीं आती है तो करना है रिवीजन। अभी बात ये हो ही नहीं रही क्या आता है क्या नहीं आता है, मैं एज्यूम कर रहा हूं भाई। हाईलाइट करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने आएगा तब क्या इस तीसरे क्वेश्चन को वापस करना है, अगले रिवीजन में वो हाईलाइट वाले क्वेश्चन ही आपको रिवाइज करने हैं। क्या हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। फिर अगले बार रिवीजन करने आएगा तब भी हाईलाइट क्वेश्चन ही आपको क्या करने, रिवाइज करने हैं। मान ले एक चैप्टर में हम क्लास नोट्स के अंदर लगभग 150 से 200 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं मिनिमम ले लेता हूं 100 क्वेश्चन, ये नोट्स के क्वेश्चन है। अगर आप हर बार 100 क्वेश्चन करोगे ना तो आप भाई साहब मैनेज कर ही नहीं पाओगे। स्मार्टली अगर चीजों को हैंडल करोगे तो आप मैनेज कर लोगे, नहीं तो नहीं करोगे। क्या हर बार मुझे 100 क्वेश्चन रिवीजन करने हैं, इतना समय थोड़ी है भाई, क्योंकि जैसे जैसे समय निकलेगा नंबर ऑफ चैप्टर बढ़ते जाएंगे, तुझे सारे चैप्टर रिवाइज करते हुए चलने। एक महीने में कम से कम 4 बार, एक महीने में 4 बार रिवीजन करना है। कितनी बार करना है, 4 बार। क्या पुराने सारे चैप्टर का, हाँ। क्या सिर्फ फिजिक्स का करना है, नहीं। क्या मुझे फिजिक्स का भी करना है, केमिस्ट्री का भी करना है, बायो का भी करना है। तो क्या हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन करना पॉसिबल है, नहीं है। अरे सुन ले भाई, सुन ले, हो गया नोट्स का खेल, हो गया। नोट्स में मान ले 100 क्वेश्चन में से ज्यादा 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे रिवीजन के टाइम नहीं बनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं 10 से 15 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे, अगर आप बराबर रिवीजन करोगे तो जो आपसे नहीं बनेंगे वो 10 से 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है। अब नेक्स्ट टाइम रिवीजन की बात कर रहा हूं, पर उसके साथ मैं डीपीपी का भी बता देता हूं। डीपीपी में भी सेम ऐसे ही करना है। डीपीपी के भी कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन है, रिवीजन में इनको भी करना है, ये भी रिवीजन का पार्ट है। और डीपीपी के क्वेश्चन में भी सेम हाईलाइट कर देना है। पहला रिवीजन आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, पहली बार अगर तू रिवीजन करने जाएगा, पहली बार का रिवीजन तेरा हो सकता है 2 घंटे ले ले एक चैप्टर। मेरी बात ध्यान से सुनना, पहली बार अगर आज तो रिवीजन करने जाता है, मान ले तूने अभी तक यूनिट डायमेंशन को रिवीजन नहीं किया, पहले बार तो रिवीजन करने जाता है तो तेरा ये क्या करेगा भाई, ज्यादा समय ले ले। पर अगले बार जब रिवीजन करने जाएगा ना, ये आधा समय लेगा। मान ले पहले बार में 2 घंटे लिए, अगले रिवीजन में तेरा सिर्फ 1 घंटा लगेगा, और उससे अगले रिवीजन में तेरा आधे घंटे में रिवीजन हो जाएगा।
और एक बार और रिवीजन करेगा, 15 मिनट में रिवीजन करके छोड़ देगा भाई। पर तुझे काम ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर तूने ऐसे काम नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूं बेटा, निपट जाएगा। तुझे कितने भी अच्छे से चैप्टर आता हो, अगर रिवीजन नहीं करेगा, समय के साथ भूलता जाएगा, भूलता जाएगा, भूलता जाएगा, समय के साथ भूलता जाएगा। सबका रिवीजन ऐसे ही करना है। क्या मेरी कहानी एकदम क्लियर है मेरे भाई? क्या बात समझ आ गई है, हाँ या ना?